बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो हिंदी निबंध लेंगे। निबंध लेखन क्या है? सबसे पहले हमें विषय चुनकर उसकी रूपरेखा हम तैयार करते हैं। विषय के बिंदुओं को हम क्रम से लिखते हैं। उसके बाद हम उसे विस्तार से लिखते हैं और अलग अलग अनुच्छेदों में लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में तो हम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन निबंध में हम 3 से 4 या 4 से 5 पैराग्राफ लिख सकते हैं। विषय के अनुसार हम उसमें कविता भी लिख सकते हैं, मुहावरे भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें और भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो जो निबंध है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, व्याकरण से। स्वच्छता, संकेत बिंदु इसमें दे रखे हैं कुछ। भूमिका में अर्थ मतलब ये भूमिका का अर्थ है कि स्वच्छता के बारे में कुछ स्टार्टिंग में बताना। भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, नेक्स्ट जो उसका पॉइंट आएगा। उसके बाद उपसंहार, तो आपको इनके बारे में अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना है। तो भूमिका में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारे अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमें खुद को, घर, अपने आसपास और समाज, शहर और पर्यावरण आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता ऐसी आदत है जो हमारे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी से कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया और फंगस आदि पैदा होते हैं जो अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। पूरे भारत में स्वच्छता का प्रचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और सामाजिक कानून बनाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया है जिसे स्वच्छ भारत कहा जाता है, ये सभी को पता है। तो भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को इस अभियान और लक्ष्य को पूरा करने में एकजुट जाना चाहिए, मतलब एक हो जाना चाहिए। गंदगी को हटाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी को केवल कूड़ेदान में ही डालें। साफ सफाई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह घर, समाज और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे। तो आपको इसी तरीके से ये पूरा करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मेरा देश। मेरा देश के कुछ बिंदु होंगे: प्राकृतिक सौंदर्य, महापुरुषों का देश और उपसंहार। मेरा देश भारत, हमें अपने देश के बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना, कि कहाँ हम रहते हैं, क्या है, उसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा देश भारत बहुत महान है। प्राचीन काल में इसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में इस देश को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में विभिन्न सांस्कृतिक और परंपरा के लोग रहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से सभी दिशाओं से सुरक्षित है। भारत देश में हिमालय नाम का एक पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। यह 3 ओर से 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये आपको मालूम है कि ये पर्वत हिमालय नाम का एक पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा है, और ये 3 ओर से 3 महासागरों से घिरा हुआ है। हमारे देश में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गुरु नानक जैसे अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे अनेक कवियों ने, ये लोग सब कवि थे, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी। आप लोग जब आगे कक्षा में आओगे तो आपको सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास की कविताओं के बारे में पता चलेगा। भारत एक गणतांत्रिक देश है जहां देश की जनता को देश के बारे में फैसला करने का अधिकार है। गणतांत्रिक मतलब जहां पर देश की जनता को देश के बारे में फैसला लेने का अधिकार है, तब इसीलिए इसको गणतांत्रिक देश कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये सही बात है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा जो देश था भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, परंतु हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों के कारण 15 अगस्त
1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया। जब भारत को आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट जो ऐसे है निबंध है वो आपकी अभ्यास से ही है। योग यानी कि एक्सरसाइज जो आप करते हो, अब उसके बारे में तो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, तो योग करना बहुत ज़रूरी है। संकेत बिंदु हैं इसके कुछ: योग का महत्व, योग के लाभ और उपसंहार। योग हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरीर और मस्तिष्क को ध्यान से जोड़ता है, यानी कि हम योग करते समय ध्यान लगाते हैं जिसके माध्यम से शरीर को आराम मिलता है। योग करने से तनाव और चिंता दूर होती है तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग किसी के भी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। अक्सर योग जो है सुबह किया जाता है या फिर शाम को किया जाता है। तो योग जो है आप सुबह तो करना ही चाहिए। अगर जो लोग सुबह नहीं कर पाते हैं तो उनको शाम को कर लेना चाहिए। योग से होने वाले लाभ के कारण प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता है कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग में प्राणायाम और कपालभाति जैसी अनेक क्रियाएं की जाती हैं जो सांस के लिए बहुत प्रभावकारी है। इन्हें प्रतिदिन करने से सांस संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। आपने बहुत सारी योग की नाम सुने होंगे, कपालभाति और योग और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, बहुत सारे ऐसे होते हैं योग के नाम। इन्हें प्रतिदिन करने से सांस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह एक दवा की तरह है जो हमारे शरीर के अंगों के कार्यों को नियमित करके बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करता है। तो आपको इसका जो नेक्स्ट का जो पैराग्राफ है वो आपको खुद से, जो उपसंहार वाला पार्ट है वो खुद से करना होगा। धन्यवाद।